हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी जर्नी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे मेरी करंट अफेयर्स के स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करूँगी। तो देखो, करंट अफेयर्स के लिए मैं क्या रेफ़र करती हूँ। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं ओनली आईएएस के एडिटोरियल्स के वीडियो देख लेती हूँ। क्यों देखती हूँ? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अखबारों में से जो जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, सिर्फ हिंदू के नहीं। और यूपीएससी कोई गारंटी नहीं देती ना कि आपको सिर्फ हिंदू की एडिटोरियल आएंगी या फिर हिंदू से ही न्यूज़ आएगी। करंट में जो भी चल रहा है उससे वो पूछते हैं क्वेश्चंस। तो मैं इसीलिए मैं एडिटोरियल देखती हूँ ओनली आईएएस के, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अखबारों में से जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो एडिटोरियल्स डिस्कस किए जाते हैं। तो उनकी वीडियो भी छोटी होती है, इतनी लंबी नहीं होती, और शॉर्ट में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया होता है उन्होंने। तो शायद 30 मिनट की वीडियो होगी मैक्सिमम। तो सिर्फ एडिटोरियल के लिए मैं वो पढ़ती हूँ। एंड बाकी के जो करंट्स के जो टॉपिक होते हैं उसके लिए मैं क्या करती हूँ, तो मैं उसके लिए इनसाइड आईएएस के जो आर्टिकल्स आते हैं डेली करंट अफेयर्स इनसाइड आईएएस के, वो देख लेती हूँ। क्योंकि वहाँ पे हर एक मतलब पीआईबी हो या हर एक ऐसे गवर्नमेंट जो पोर्टल्स है वहाँ से डाउन टू अर्थ, वहाँ से न्यूज़ निकाल के, वहाँ से टॉपिक निकाल के वहाँ पे डिटेल्स में उनका डिटेल्स में वहाँ पे बताई जाते हैं। तो मैं वही कर लेती हूँ। करंट फैक्ट्स होते हैं वहाँ पे, तो ये इजी पड़ता है करने में और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। 20 मिनट इनफ, मोर देन इनफ। 20 मिनट आप वहाँ पे डिवोट करोगे तो मतलब खूप होऊन जातं, ते भरपूर होऊन जातं। ओके, मराठी, मैं महाराष्ट्रियन हो तो कभी कभी मराठी मुँह से निकल लेती है, मदर टंग है मेरी वो। तो देखो, ये हुआ। एंड उसके अलावा और आपने देखा होगा कि मैं इनसाइड के द हिंदू भी, पहले मैं द हिंदू पढ़ती थी, लेकिन अभी इनसाइड न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। क्यों पढ़ती हूँ मैं न्यूज़पेपर? क्योंकि आपको एक हैबिट होनी चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने की, आपको। और मुझे बचपन से हैबिट है न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें। बस 10-15 मिनट में न्यूज़पेपर हो जाता है मेरा। उसमें से क्या देखती हूँ, हाईलाइटेड न्यूज़ देखती हूँ एंड एडिटोरियल्स जो आते हैं इनसाइड बोल रही हूँ मैं, इंडियन एक्सप्रेस में, इंडियन एक्सप्रेस में। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस देती हूँ और वो टाइम पे आ जाता है इंडियन एक्सप्रेस। छोटा होता है और इजी होता है, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस देख लेती हूँ हर रोज़ न्यूज़पेपर, क्योंकि आपको एक हैबिट होनी चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने की, इसीलिए मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ। आप, ये ऑप्शनल भी हो सकता है आपका, लेकिन अच्छी तरह से करंट अफेयर्स करने के लिए मैं सिर्फ इन 2 चीज़ों पे डिपेंड रहती हूँ। कौन सी? ओनली आईएएस के एडिटोरियल्स एंड इनसाइड आईएएस के डेली करंट अफेयर्स। अब इनको मैं कैसे कर लेती हूँ? जब ओनली आईएएस के करंट अफेयर्स यूट्यूब पे आते हैं तो उनके वीडियो देखना पहली बार, ओके। उसके बाद उसमें से कौन से आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं आपको, क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट ही बताते हैं, लेकिन उनमें से भी एक सब्जेक्ट आपको हर रोज़, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का आपको चॉइस करना है, उस पर आपको मेंस का आंसर तैयार करना है। इससे क्या होगा, आपका डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा। और ये ज़रूरी है, अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको डेली आंसर राइटिंग करना ज़रूरी है। एटलीस्ट एक आंसर लिखो, लेकिन लिखो। तो देखो, करंट अफेयर्स के, और वो याद भी हो जाती है जब मैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका मतलब स्ट्रक्चर करती हूँ कि देखो, इंट्रोडक्शन में ये पार्ट मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बॉडी में ये पार्ट होना चाहिए, अच्छा कंक्लूजन के लिए मैं क्या क्या ऐड करूँ इसमें, या फिर ऐसे। तो एक तो मेमोरी भी, मतलब थिंकिंग भी हो जाती है, उस पर आदत लगती है आपको एक आंसर स्ट्रक्चर तैयार करने की, और आप फैक्ट्स भी कलेक्ट कर पाते हो। तो ऐसा एक कोई भी टॉपिक आप चूज़ करना, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। आप फॉलो करो ना करो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको कंपल्शन नहीं कर रही कि आप यही फॉलो करो, ऐसा ही करो। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। तो मैं क्या करती हूँ, मेंस के टाइप में एक एडिटोरियल, सिंगल एडिटोरियल, कौन सा भी एक टॉपिक लेके जो इम्पोर्टेंट्स है एडिटोरियल में डिस्कस किए गए उनमें से, तो उस पर आंसर राइटिंग करने की कोशिश करती हूँ। तो ये हो गया एडिटोरियल्स के बारे में। और उसकी और जो उनकी एक पीडीएफ भी वो डालते हैं टेलीग्राम चैनल पे, उनके ओनली आईएएस पे,
तो तो ये PDF है ना, कभी शाम को आती है, तो मतलब वीडियो आने के बाद आती है वो PDF। तो मैं जब भी आती है तो उसे एक बार ज़रूर रिवाइज़ करती हूँ, ओनली IAS के एडिटोरियल को। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इनसाइट IAS का कैसे करती हूँ, पढ़ लेती हूँ पहले बार में तो इतना अच्छे से नहीं समझ में आता। जब पढ़ते हैं आप, इतना अच्छे से समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको आपके मेमोरी में, मतलब आपको वो याद भी रखना है। ओके, तो मैं उसे पढ़ लेती हूँ पहली बार, और सेकंड टाइम मैं उसको और एक बार पढ़ लेती हूँ, एंड शाम को सोने से पहले भी उसको एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। तो आपको हर समय पढ़ते समय आपके ज़्यादा नहीं, 10 मिनट आपको लग जाते हैं एक बार पढ़ने में इनसाइट IAS के ट्यूटोरियल्स। तो आपका जब आप पहली रीडिंग में आपको सपोज 12 मिनट लगे, तो दूसरी रीडिंग में आपको 7-8 मिनट लगते हैं, और तीसरी रीडिंग में आपको 6 से 7 मिनट लगते हैं। तो ऐसे हो जाता है, और आपके 3 बार पढ़ने से आपको याद भी रहता है। ओके ओके, इसमें ये था, इसमें ये था। आप तीसरी बार तो आप अपने आप ही बताते, ठीक है, इसमें ये था, इसमें ये था, ऐसे। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है करंट अफेयर्स के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। कोई सजेशन हो गया तो कमेंट में कमेंट कर देना। ठीक है, बस बाय।